नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारत पर गौरी का आक्रमण। प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय परिचय, गौरी के प्रमुख आक्रमण, अन्य तथ्य और बख्तियार खिलजी। सबसे पहले परिचय देखेंगे। 1155 AD अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया, जहां सोज विश्व को जलाने वाला था। ठीक, अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर अधिकार किया। फिर 1163 ईस्वी में AD में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर का शासक बना और 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गजनी का शासक बना और 1175 AD गोमल दर्रे से भारत मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण साम्राज्य स्थापना, इस्लाम का प्रचार, धन प्राप्ति बड़े भाई गयासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा। तो इसमें सबसे मोस्ट है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक, कौन से दर्रे से किया? गोमल दर्रे से किया इसने। गौरी के प्रमुख आक्रमण 1175 AD में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण, करमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया। इसके बाद 1178 AD में गुजरात पाटन का आक्रमण किया। चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय, जिसकी संरक्षक क्या थी? माँ नायिका देवी थी। और कायदरा माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हुई। भारत में प्रथम पराजय इसकी यही थी, माउंट आबू के पास। 1178 में ही मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय, तो मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय का स्थान लिया। ठीक, तो जब इसने गुजरात पाटन आक्रमण किया तो उसमें चालुक्य राजा थे मूलराज द्वितीय, उनकी संरक्षक कौन थी? उनकी माँ नायिका देवी। जब इनको पराजित कर दिया तो फिर मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय का स्थान लिया। इसके बाद इसने 3 प्रमुख युद्ध किए, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध कब किया? 1191 AD में। पृथ्वीराज तृतीय की विजय, सेनापति स्कंद। फिर 1192 AD में तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई। फिर 1194 AD में चंदावर का युद्ध, जयचंद की पराजय हुई। इसके बाद जब जयचंद की पराजय हुई तो गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए चंदावर के युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा अभियान तथा तरवर हिंद के किले को जीतना। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले गौरी ने किमालुल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था। तराइन के प्रथम युद्ध का कारण 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा अभियान और तरवर हिंद किले को जीतना था। 1203 AD में ऐबक कलिंजर अभियान किया, चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया। 15 मार्च 1206 खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या की गई। भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। तो ऐबक 1213 AD में ऐबक ने कलिंजर अभियान किया। इसके बाद चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया और 15 मार्च 1206 में खोखरों के विरुद्ध लड़ाई हुई, जिसमें गौरी की हत्या हुई। भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। अन्य तथ्य देख लें। दहलीवाल वाले सिक्के। ठीक, तो दहलीवाल क्या थे? सिक्के थे। एक तरफ कलिमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति थी। देवनागरी में मोहम्मद बिन शाम। ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाने के लिए दहलीवाल सिक्कों में मजदूरों का भुगतान किया। इसके बाद पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के। उत्तर भारत में इक्ता और अक्का प्रणाली हुई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। 4 प्रमुख गुलाम इसके कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर व दिल्ली का बना। इसके बाद यालदोज गजनी का बना। कुवाचा कच्छ या सिंध का बना। बख्तियार खिलजी ये बंगाल और बिहार। तो बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार का बना। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली का बना। यालदोज कहाँ का बना? गजनी का बना। कुवाचा कच्छ व सिंध का बना। ये मोस्ट है।
इसके बाद देखते हैं हम इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये 1200 से 1204 तक बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। शासक कौन था उस समय? लक्ष्मण सेन थे, उनको हराया। नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस किया। लखनौती को राजधानी बनाया। और गलती क्या, कौन सी गलती किसने? असम के महाराज्य पर हमला किया। तो बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया बंगाल बिहार पर, तो उस समय वहाँ के राजा लक्ष्मण सेन थे। नालंदा विक्रमशिला को तहस नहस किया, लखनौती को राजधानी बनाया। और गलती क्या किसी की इसने कि असम के महाराज्य पर हमला किया। इसके बाद प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय देख लेंगे। काशी विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और उदंतपुरी। सबसे पहले देखें तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में सिंधु और चुनाव द्वाब में है। ठीक, इसके बाद प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी होती थी। मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी होती थी। वर्तमान में खोज किसने की? 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पाठ्यक्रम 60 विषयों से भी अधिक विषय होते थे। ठीक, अश्वघोष के अनुसार यहाँ नेत्र चिकित्सा भी की जाती थी। तो तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पंजाब प्रांत में, रावलपिंडी में। यहाँ से शिक्षा प्राप्त विद्वान जीवक था, चरक था, पारणी थे, पतंजलि थे और बररुचि कात्यायन थे। इसके बाद कौशल नरेश प्रसेनजित थे, कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। बहुत सारे महर्षियों ने यहाँ पर चरक संहिता भी, महर्षि ने चरक संहिता की स्थापना की यहीं से। इसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय और महाविहार था। मतलब इसमें आवास, रहने रुकने की व्यवस्था थी। ये कहाँ स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय? तो इस गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और ये केंद्र किसका था? बौद्ध महायान शाखा का केंद्र था। भाषा कौन सी चलती थी इसमें? पाली भाषा चलती थी। अवस्थित कहाँ थे? राजगीर, नालंदा जिला बिहार में था। तो ये कहाँ था? राजगीर, नालंदा जिला बिहार में स्थित था। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड था ये। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जून 2024 को विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ठीक, यहाँ विदेशी यात्री जिसने कुमार गुप्त प्रथम को सक्रियादित्य के नाम से उल्लेखित किया है वो कौन सा है? हेनसांग है। ठीक, तो 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग ने CU की ने यहाँ 18 महीने रहकर महायान शाखा एवं योग शास्त्र का अध्ययन किया था। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य धर्मपाल, चीतभद्र, चंद्रपाल, गुणमती, स्त्रमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञान चंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, वीरदेव, सांतरक्षित और पदसम्भम राहुल मित्र। इसके बाद आया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पूर्व नियोजित और आवासीय महाविहार बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था। स्थित कहाँ था? वर्तमान बिहार के भागलपुर में था ये। ठीक, और इसकी स्थापना 8वीं-9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। इसका अन्य नाम कौन सा है? शिला संगम। ठीक, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम शिला संगम भी है। इसमें विषय भी थे वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय, कला, व्याकरण, आयुर्वेद। 1203 में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक, और फिर इसके बाद वल्लभी कहाँ था? ये गुजरात में था। और इसके बाद उदंतपुरी, वर्तमान बिहार का प्राचीन नाम। तो ये कहाँ स्थित था? ये भी बिहार में ही था। ठीक, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। और दीपंकर, तिब्बत में लामा समाज की स्थापना। ठीक, हरिभद्र सूरी ये देख लेना है आप लोग। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। तो दिल्ली सल्तनत के उदय से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।